वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। आचार्य जी, आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि उपनिषद ब्रह्म की परिभाषा भी करते हैं, तो मैं जैसे कुछ इसको खुद ही समझने की कोशिश कर रहा था कि ब्रह्म की परिभाषा क्यों दी गई उपनिषद में। तो क्या मतलब ब्रह्म की परिभाषा इसलिए दी जाती है, या जस्ट वो एक ये है कि हम उसको आइडियल स्टेट बता रहे हैं, वो मतलब शिष्य को एक आइडियल स्टेट बता दी जाती है कि हाँ ये एक आइडियल स्टेट है जहां तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता, या हमें कोशिश करनी है कि हमें वहां तक पहुंचना है। देखिए, ब्रह्म की कोई परिभाषा होती नहीं है। ब्रह्म की परिभाषा बस यही है कि जो कुछ भी तुम्हारे निजी वर्तुल से बाहर का है उसे ब्रह्म बोल लो, अगर बोलने की बहुत ज़रूरत लग रही है तो। आपका एक, आपके होने का, आपके अस्तित्व का एक घेरा है, एक वृत्त है, उसे बाहर का जो कुछ है उसे ब्रह्म बोल लो। अब हमें बहुत रुचि इसमें नहीं दिखानी है कि उसके बाहर क्या है। उसके बाहर जो है उसमें रुचि न दिखा पाए, इसीलिए बार बार बोल दिया कि बाहर जो है उसकी न कल्पना हो सकती है, न चिंतन, न उसका कोई नाम है, न रूप है, न आकार है, मन सोच नहीं सकता, आँख देख नहीं सकती, इस तरह बोलते हैं ऋषि। इसीलिए बोलते हैं ताकि वो जो बाहर की चीज़ है जिसको ब्रह्म नाम दे रहे हैं उसमें आप बहुत रुचि न दिखाने लग जाएं। ब्रह्म में रुचि नहीं दिखानी है, स्वयं के प्रति अरुचि दिखानी है, ये है बात। ब्रह्म में रुचि दिखा के क्या मिलेगा? ब्रह्म बाहर का है, रुचि दिखाने वाला अंदर का है। रुचि दिखाने वाला जो अंदर के चीज़ें हैं उनमें ही रुचि दिखा सकता है। ज़्यादा रुचि दिखाएगा तो ब्रह्म को भी अंदर की ही कोई चीज़ बना देगा। ब्रह्म का मतलब ही है वो जिसमें तुम रुचि न दिखा पाओ, जो निराला है, जो निराला है, जो आपसे अलग है, निराला है, परे है। और हम उसमें बहुत रुचि दिखाने लगेंगे, उसको परिभाषित इत्यादि करने लगेंगे तो क्या मिल जाएगा? परिभाषा की तो सब वस्तुएं अंदर की होती हैं ना, क्या मिलेगा? तो ब्रह्म तो बस ऐसे ही एक, जो भी आप बोलना चाहें, शब्द है, दे दिया गया है। हम जहाँ अटके बैठे होते हैं वहीं हमारा दुख होता है। मूलभूत बात याद रखिए, ये सारी बातें हमारे दुख को मिटाने के लिए कही जा रही हैं। ये ठीक है, हम कह देते हैं ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म जिज्ञासा है, ये सब हम ऐसी बातें कर देते हैं, पर तात्पर्य, ये प्रयोजन ब्रह्म से नहीं है, दुख के निवारण से है। ना हो दुख तो क्यों करे कोई ब्रह्म की बात? और बात शुरू ही यहाँ से होती है कि दुख है, इसलिए हमें ज़रा दुख का अनुसंधान करने दो। बात क्या है, दुख कहाँ से आता है? ये बेचैनी, ये तड़प छटपटाहट, ये सब 4 चीज़ें हैं। समझ रहे हैं बात को? मुझे नहीं लगता मैंने पूरी बात कुछ उत्तर में कही है। जो बचता है पूछिए फिर से। अरे जी, मतलब मैं दोबारा से उस उदाहरण को लेना चाहूंगा जो मैंने दिया था, कि जैसे कि मैं कहता हूँ अनाम है, मतलब मैं ब्रह्म कहूंगा ही नहीं, जो भी चीज है वो अनाम है। तो क्या उसका इस हिसाब से एक तात्पर्य है कि मैं क्योंकि हर चीज से अपना जो एक रिलेशन बनाता हूँ नाम की वजह से बनाता हूँ, द्वैत स्थिति ही इसलिए है। दुख और सुख, जैसे कि आपने भी समझाया कई बार, कि अलग नहीं है, दुख का ही एक्सटेंशन सुख है। तो मैं अगर उस स्थिति को दुख और सुख कहना ही बंद कर दूं, मतलब ना दुख को दुख कहूं ना सुख को सुख कहूं, मतलब जस्ट एक एक मेरी हाइपोथेसिस है ये, हो सकता है गलत भी हो। तो क्या मतलब धीरे धीरे मुझे ये भी प्रयास करना है कि
जो मेरा नामों से आइडेंटिफिकेशन या जो नाम दे रहा हूँ मैं चीज़ों को, क्या वो मुझे बंद करने हैं? दोनों काम आप कर सकते हैं। ये विधियां होती हैं जो आप कह रहे हो, बहुत एक पुरानी विधि है कि नाम देने से बचो। क्योंकि नाम के साथ एक पूरी कहानी खड़ी हो जाती है, स्मृति का गोदाम बिल्कुल खुल जाता है जैसे आपने नाम दे दिया। तो एक ये भी पुरानी विधि है, नाम देने से बचो। एक विधि साथ में ये भी हो सकती है कि नाम याद रखो, और इसीलिए याद रखो ताकि उस पर हंस सको। जैसे जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मुझे डराने के लिए बोला गया कि तेरी रैगिंग तो गामा करेगा, तेरी रैगिंग करेगा गामा। गजब बात है, गामा आएगा रैगिंग करने, बोल रहा है ये पकड़ में नहीं आता, ये पकड़ो तो इधर उधर की बातें करता है, कविता सुनाता है, इसकी तो गामा से कराएंगे रैगिंग। मैं चिंता में, उनका खास तौर पे गामा बुलाया जा रहा है मेरी रैगिंग के लिए, आज नहीं बचूंगा। गामा बुलाया गया, 5 फीट 2 इंच, 27 किलो। तो इसी तरीके से सुख पर हंसना है कि ये सुख कहलाते हैं। जैसे गामा आपके सामने आएगा तो आप क्या बोलेंगे, लो जी ये रहे गामा। वैसे ही अब सुख आया है तो हंसी, ये इनको सुख कहा जाता है, ये सुख है। ये सुख है, ये देखिए। वैसे दुख जब सामने आए तो नहीं, ये दुख है, इसको दुख मानते हैं, इसको दुख मानते हो, तो दोनों हो सकता है। नीयत साफ होनी चाहिए। साफ नीयत से नाम भुला दीजिए, लाभ हो जाएगा। साफ नीयत से नाम याद रख लीजिए, लाभ हो जाएगा। नाम तो बहुत मज़ेदार, नाम तो कई बार रखे ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो अपने से विपरीत की ओर इशारा कर सकें, नहीं रखे जाते फिर अद्भुत आनंद आता है। देखो क्या नाम है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि झूठ अपने झूठ होने का प्रमाण स्वयं बन जाए, कि झूठ के माथे पे खुदा हुआ वो झूठ। वैसे ही जितने शब्द हैं ना, इन सबके माथे पर खुदा हुआ है इनका निस्सार होना। बस आप उनके मोह में मत आ जाया करिए, बहक मत जाया करिए। तभी तो मैंने कहा नाम होना चाहिए बच्चूमल। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कोई आ रहा है आपके सामने और नाम क्या है उसका, जिंदगी है व्यर्थ, नाम है सिद्धार्थ। अब वो उसका नाम ही बता रहा है कि देखो माया के क्या जलवे होते हैं। व्यर्थ का नाम रख दिया सिद्धार्थ। कोई भी आप नाम ले लीजिए, नाम तो सब अच्छे अच्छे रखे जाते हैं। कि जैसे भैंस चली आ रही हो कोई और नाम है कामिनी, हंसेंगे ना तब, क्योंकि तब स्थिति बहुत स्थूल है, साफ दिख रहा है, वो भैंस है, उसके सींग है और पीछे से वो आ रहा है उसका दूधिया, और वो क्या बोल रहा है, कामिनी कामिनी, तब हंस देंगे। पर दुनिया में सभी ऐसे हैं। किसका नाम मुझे बताइए, किसका नाम उसकी हकीकत के ऊपर एक चुटकुला नहीं है। मुझसे ज़्यादा अशांत कोई रहता है, और नाम देखो प्रशांत। नाम ही अपने गलत होने का प्रमाण है। एक ही नाम सच्चा है, ईश्वर का नहीं, बच्चूमल का। साचा तेरा नाम, बाकी सारे नाम मिथ्या है। किसका नाम सच्चा है बताइए। ऐसे ही सुख और दुख है, उनके माथे पर खुदा हुआ है कि झूठ है। तो नामों को हटाने की क्या जरूरत है, अगर नाम देख के ही पता चल जाए कि झूठ बोल रहा है।
अपने नाम पे हंसी आ रही है अभी तो। ऐसे ही मिला करिए ना जब भी चलिए। किसी से, तो कोई भी हो अपना नाम बताए, हंसने लग जाइए, फिर अपना नाम बताइए, फिर हंसने लग जाइए। नामों से बड़ा चुटकुला कोई है? कोई नाम है जो सच्चा है? बता दीजिए। आप कहेंगे कुछ नाम सच्चे हो सकते हैं, जैसे मेज है, मेज ये तो सच्चा है नहीं, क्योंकि उसके साथ भी आपने जो मूल्य जोड़ रखे हैं और जो भाव और जो अर्थ और जो कल्पनाएं जोड़ रखी हैं वो सब झूठी हैं। नाम ही प्रमाण है अपनी झूठाई का। हुँ? मैं जीवित हूं, हा 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 हा। जीवित हो? कैसे जीवित हूं? मैं पति हूं, हा 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 हा। मैं पति हूं? मैं पति कैसे हो सकता हूं? मैं हूं, मैं हूं, मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो हूं ही नहीं। हुँ? नाम क्या, वो जो पहला संबोधन है मैं, वही कितना बड़ा झूठ है। कोई भी आपके कान में शब्द पड़ा करे, वो हंसना शुरू कर दीजिए। ये तो चुटकुले ही चुटकुले तैर रहे हैं। चलिए जी, एक और प्रश्न है, डायरेक्टली इससे संबंधित नहीं, बट हाँ मतलब उपनिषद के कंसेप्ट से संबंधित ही है। ये प्रश्न है? तो प्रश्न ये है कि जैसे हमारा खुद से बॉडी, अपना बॉडी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम दूसरों को भी अलग इसलिए समझते हैं कि हम उनको एक शरीर समझते हैं। अब हाँ, ये भी हँसने की बात है कि हम शरीर समझते हैं अपने को और उनको। और जैसे एक बहुत दुविधा रहती थी पहले से एक मन में कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन क्यों अलग-अलग समझता हूँ मैं सबको। अब मुझे नहीं पता कि ये थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग आ रही है या जैसे किसी चीज़ को पढ़-पढ़ के या उसके आंसर सुन-सुन के जैसे एक मन में एक सिद्धांत बैठ रहा है कि हाँ, जैसे कि जब मैं सोचता हूँ मतलब हर हर चीज़ को अपने आस-पास की, तो वो मुझे, मैं मतलब एक बंद कर दूँ तो वो जुड़ी हुई दिखाई देती है मुझे। एक कि मतलब मैं सेपरेट, चाहे चेतन हो, अचेतन हो, मेरे आस-पास जो भी है या पूरा ये विश्व है, पूरा ब्रह्मांड, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब एक ही है। ये कहीं न कहीं हाँ, मतलब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि ऐसा लग रहा है कि है। तो अ, पता नहीं इस मतलब पूरा मैं क्या कहना चाहता हूँ मुझे भी नहीं पता। बट ये इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं सैद्धांतिक रूप पे समझ रहा हूँ या ये मुझे सच में एक अनुभव तौर पे समझ आ रही है चीज़, बस कुछ नहीं, ऐसे ही है। ऐसे। इतना गंभीरता से नहीं लेते अपने अनुभव को। आप कुछ इधर उधर का पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं अभी आपका ही वो ईशावास्य उपनिषद का पीछे लेक्चर सुन रहा था। मुझसे ये गुनाह कैसे हो गया, ये बातें आमतौर पे मैं नहीं, बोलता नहीं। हाँ, मतलब उस उसी में से शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत होगी फिर कि ये सब नहीं, ये सब दिमागी फितूर होते हैं। मैं, मेरी बॉडी, उसकी बॉडी अलग, ये वो। देखिए, जीवन के सहज प्रवाह में ही वो तत्व प्रचुरता से मौजूद हैं, जिनका उपयोग करके आप आज़ाद हो सकते हैं। उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था या अतिरिक्त सिद्धांतों के निर्माण की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, इसमें ही वो तत्व मौजूद हैं जिनसे आपको फ़ायदा हो जाना है। कोई बाहरी सिद्धांत लाना और सोचना कि अच्छा ऐसे सोचा करो या ऐसे देखा करो, ये सब इसलिए होता है ताकि आपको वो देखने की ज़रूरत ना पड़े जो देखना ज़रूरी है। कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं हम तो सांस देखते हैं।
हम तो सांस देखते हैं। मैं कहता हूँ तुम बर्तन नहीं देखते, तुम चूल्हा नहीं देखते, तुम कपड़ा नहीं देखते, तुम अपनी बीवी नहीं देखते, तुम अपनी सास को नहीं देखते। तुमने इन सबको देख लिया होता तो सांस को देखने की ज़रूरत क्या पड़ती? अतिरिक्त विधि चाहिए क्यों? जीवन ही तो विधि है। हर पल आपके सामने जो स्थिति आ रही है, क्या आप उसकी सच्चाई से अवगत हैं? उसी को देखिए ना, खेल वहीं पर आगे बढ़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सांस वगैरह देखना एक प्रपंच है ताकि जिंदगी में जो चल रहा है वो ना देखना पड़े। नहीं चाहिए और बहुत कुछ। जीवन प्रतिपल हमारे सामने दीवारें भी ला रहा है और दरवाजे भी। नीयत साफ होनी चाहिए। नहीं आचार्य जी, ये प्रश्न सिर्फ वो जो मतलब, हाँ मुझे याद आया, मैंने एग्जैक्टली कहाँ पढ़ा। मैं पंचतंत्र पढ़ रहा था, पंचतंत्र की किताब। उसमें बॉडी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काफी कुछ है कि हम लोग बहुत ज्यादा शरीर से संबंधित रहते हैं। मतलब उसमें आपने एक जगह उदाहरण लेके बताया 80% जो है हमारी वृत्ति वो शारीरिक है और 20% जो है वो सामाजिक है। तो सबसे ज्यादा तो ये बॉडी, क्योंकि हम शरीर हैं, इसी चीज का दोष है हमारे में। तो इसी चीज से ये प्रश्न मेरे में पैदा हुआ। और ये जो आंख बंद करके सोचना, ये आपने कहीं नहीं बताया, मेरा खुद का मतलब कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं मतलब उसको कहीं और दोषारोपित नहीं करूंगा, ये मेरे खुद के ही कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो हाँ, मुझे ये बात समझ आई आपकी कि ये सब ज्यादा नहीं सोचना पहले। क्योंकि हाँ, बस ये बात आती है कि एक मैं हल्का सा एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं। जैसे एक दिन मैं ट्रैफिक में जा रहा था, तो किसी ने मेरे स्कूटर को हिट किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। और मैंने रिएक्ट करने के बजाय वहाँ शुरू किया कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, 4-5 घंटे सोचने के बाद समझ ये आया कि मेरी सोशल कंडीशनिंग है। मैंने बचपन से देखा है, मूवीज में देखा है लोगों को इस तरह से रिएक्ट करते। ठीक है। पर जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे ये भी समझ आया कि ये सिर्फ वहीं स्टॉप नहीं हो जाती चीज़, मुझे और गहरा जाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं मेरी मेरी शरीर की आइडेंटिफ़िकेशन से रिलेटेड है ये चीज़, मेरी बॉडी आइडेंटिफ़िकेशन से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये प्रश्न आ रहा है मेरे उसमें कि ये इतनी बॉडीली जो आइडेंटिफ़िकेशन है, ये ही क्यों है? मतलब क्योंकि जब सेपरेशन है मेरे में और दूसरे में। आप इस प्रश्न के उत्तर में ये जानना चाहते हैं कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन क्यों है, ठीक है ना? ये प्रश्न ही बॉडी आइडेंटिफिकेशन से उठ रहा है। यस। ठीक है। तो आप पूछेंगे कि शरीर से क्यों है तादात्म्य, तो उत्तर आएगा क्योंकि ये प्रश्न है। आप अनुभव करते हैं कि शरीर से तादात्म्य है, तभी तो आपने प्रश्न पूछा ना। आप अनुभव ना करते होते तादात्म्य तो प्रश्न नहीं होता। हाँ, तो इसका उत्तर वेदांत देता है, कहता है अनुभव मात्र है, सत्य नहीं है। क्यों है उसके ही विषय में पूछ सकते हैं जो है। जो नहीं है उसके बारे में क्यों पूछते हो कि क्यों है? वो है नहीं, वो बस भासित होता है, प्रतीत होता है, अनुभव मात्र है नहीं। देह आप है नहीं, अनुभव करते हैं कि देह है। जब अनुभव ना करें तो नहीं रह जाएंगे। अनुभव कर रहे हैं इसीलिए अभी प्रश्न पूछ रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं तो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब हम आपको कैसे बताएं कि आप क्यों अनुभव कर रहे हैं? तो आपका चुनाव है। तो फिर आगे और उत्तर ये आया, बॉडी आइडेंटिफिकेशन क्यों है? क्योंकि आपका चुनाव है। चुनाव क्यों है? आपकी मर्जी है। क्यों है? क्योंकि आप राजा हैं। तो आखिरी जवाब ये है कि आप राजा हैं। आपके पास इस चुनाव का अधिकार है ना कि आपको क्या बन के रहना है। अभी आपको शरीर बन के रहने में कुछ आ रहा होगा मज़ा, तो आप शरीर बन के रह रहे हैं, इसलिए है। वेदांत आपको ये सहूलियत देगा ही नहीं कि कह दे कि किसी भगवान ने आपको ऐसा बना दिया इत्यादि इत्यादि। सारी बात आप पे ही ला के डाल देनी है। मैं देह से क्यों जुड़ा हूं? क्यों मेरा देहाभिमान सघन? अच्छा लगता होगा आपको, अपनी अपनी मर्जी। किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, आपको देह पसंद है। बस इसी तरह का उत्तर।
हम्म? है नहीं, आपका चुनाव है। चुनाव। आपका चुनाव है, इसलिए आपको ऐसा अनुभव होता है। आपके सब अनुभव और उनमें जो आप अर्थ भरते हैं, आपके चयन की छाया मात्र है। उनके बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो है उसको तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तथ्य। नहीं, उसको ब्रह्म कहते हैं। मात्र उसे ही अधिकार है कि कहा जाए कि वो है। बाकी सब तो बस भासित होते हैं, वो है नहीं। तो देह भी भासित होती है, अभिमान, अहंकार, वो भी भासित होने वाली ही वस्तु है। और जब तक आप चाहेंगे तब तक ये ऐसे ही प्रतीत होते रहेंगे आपको। आपने इनको जो रजामंदी दे रखी है, जो स्वीकृति, आपको उसको वापस लेना होगा, विथड्रॉल। जीवन में जो अनुभव मुझे ज़्यादा मतलब ये अनुभव देता हो कि मैं देह हूँ, और धीरे-धीरे इस चीज़ का अभ्यास करना कि मेरा चुनाव देह होना नहीं होना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत और बढ़िया, यही यही आगे का रास्ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कुछ भी आपको और देह भाव में प्रतिष्ठित कर देता हो, समझ लीजिए कुसंगति है। जहां हो करके आप मिठाई के सामने खड़े हैं, आप पूरे ही देह बन जाते हैं। आप किसी ऐसे के सामने खड़े हैं कि वो मौत से डरा रहा है आपको, आप पूरे ही देह बन जाते हैं। सही चयन करिए उस पल में। यदि हमें ये बता दिया गया कि देह भाव हमारा चयन है, हमें याद तो नहीं आता कि कब हमने ऐसा चयन करा था, नहीं याद आता ना। करा होगा जन्म के किसी क्षण में। हमें याद नहीं आता हमने कब ऐसा चयन करा था कि मुझे देह बनकर रहना है, नहीं याद आता होगा। पर आज इतना चयन तो आप कर सकते हैं कि आज जो कोई मुझे देह बनाता हो उससे तो बचना है। इतना चयन तो अपने हाथ में प्रतीत होता है ना, तो करिए उसको, है ना। जो कोई आपको कुछ भी बना रहा हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। लव जी, यू।